विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व वेद में। किस गवर्नर जनरल के समय भारत को स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक, ये कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर है बिहार में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में हुई? तो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? तो मराठी भाषा में। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो विजयनगर के शासकों ने कराया था। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 साल की जेल हो सकती थी बिना मुकदमे के। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण काल में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1953। यहां सही कर लो, पिछली बार भी गलत बता दिया था। 1953 है यहाँ पर, 55 नहीं है, ठीक है। 1953 मैं ही सही कर देता हूं, रुक जाइए। लीजिए, राइट कर दिया, 1953 याद रखिएगा। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका राज था? तो अनंगपाल का राज था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिन याद किया जाता है। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई थी? तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित किया गया? तो नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंतीदुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905 में ही। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था इन्होंने? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 तक। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा की घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भगत सिंह जी को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती। किसने
1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम को बंदगान कहा जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराणा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? चालुक्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव गोविंदलाल फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण था? तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहां पर स्थित है? तो ये भगवान बुद्ध का जहां अंतिम संस्कार किया गया था तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहां स्थित है? तो मेघालय राज्य में। वे ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है तो ये असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था तो भूमि पर कर भू राजस्व का हिस्सा था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेंट एटली। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का संबंध किससे था? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे तो पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहां शासन किया? तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा ही खोजा गया। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया।
भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किससे के प्रति आभारी है? तो हरिहर बुक्का के प्रति। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में।